ऐसा देश जो अपने रोचक इतिहास के कारण आज भी जाना जाता है। इस देश में है बहुत सारी अजीबोगरीब और इंटरेस्टिंग बातें जिन्हें हर कोई सुनना और जानना चाहेगा। ये देश जहाँ के राष्ट्रपति का मृत शरीर आज भी प्रदर्शनी में रखा हुआ है। डेटिंग की शुरुआत इसी देश से हुई थी। इस देश की रोड्स पर 90% भागीदारी मोटरसाइकिल्स की होती है। एक ऐसा देश जहां पर लोग सांप की वाइन पीते हैं, और वो देश जिसने सुपर पावर अमेरिका को भी युद्ध में पछाड़ दिया था। क्या आप नहीं जानना चाहेंगे ऐसे देश के बारे में? तो चलिए आज के वीडियो में बात करते हैं वियतनाम की। वियतनाम से जुड़े हर एक पहलू पर चर्चा करेंगे, तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। प्लीज वीडियो को पहले ही लाइक कर दीजिए, और अगर आज आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करके सेलेक्ट ऑल सेट कर लीजिए। तो दोस्तों, वियतनाम का ऑफिशियल नाम है सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम। इस देश की जनसंख्या लगभग 10 करोड़ से ज्यादा है। जनसंख्या की दृष्टि से अगर बात करें तो दुनिया के 15वें स्थान पर आता है। यहाँ पर केवल 37% लोग ही शहर में रहते हैं, और बाकी के 63% लोग गांव के एरियाज में रहते हैं। दोस्तों, ये देश काफी छोटा देश है, लेकिन यहाँ के लोगों ने काफी बड़े बड़े कारनामे करके दिखाए हैं। अगर यहाँ की सेना की बात करें तो वो काफी ही फेमस है। वियतनाम का अमेरिका के साथ काफी वर्षों तक युद्ध चला था, और इस युद्ध में 58,000 सैनिकों की जान गंवाने के बाद अमेरिका को हार माननी पड़ी थी। ये लड़ाई काफी लंबी चली थी, जो कि 1955 से लेकर 1975 तक चली थी। वियतनाम की राजधानी हनोई है, और इस देश का सबसे बड़ा शहर हो ची मिन्ह है, और इस देश की मुख्य भाषा वियतनामी है। इसके साथ ही साथ 1979 में वियतनाम ने चीन को भी युद्ध में पछाड़ दिया था। अब दो इतने बड़े देशों को युद्ध में धूल चटाने वाला वियतनाम देश कुछ खास ही होगा। दोस्तों, वियतनाम के लोग खेती करना काफी पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ की सरकार किसानों को बहुत अधिक मदद देती है, जिसके कारण यहाँ खेती काफी अच्छी तरीके से की जाती है। यहाँ पर काली मिर्च की खेती इतनी ज्यादा की जाती है कि दूसरे देशों में भेजी जाती है। यहाँ से 60 से भी ज्यादा देशों में ब्लैक पेपर एक्सपोर्ट किया जाता है। यहाँ पर मछली पालन भी काफी ज्यादा है, जिसके कारण यहाँ से मछली पकड़कर दूसरे देशों में भेजी जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि वियतनाम के लोग अपने आप को ड्रैगन की फैमिली का मानते हैं। यहाँ पर ड्रैगन को बहुत ज्यादा माना जाता है। यहाँ के लोग ड्रैगन की पूजा भी करते हैं। इसी कारण यहाँ पर आपको ड्रैगन स्टैचूज देखने को मिल जाएंगे। चाइना से काफी इंस्पायर्ड लगता है ये देश इस मामले में। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इन दोनों देशों के रिश्ते आपस में अच्छे हैं। दोनों देश काफी करीब होने के कारण यहाँ पर बहुत सारी सिमिलरिटीज देखने को मिलती हैं। अभी तक तो हमें यही पता था कि चाइना के लोग कुछ भी खा जाते हैं। तो अगर आपने चाइना का मेरा वीडियो नहीं देखा तो प्लीज जाकर उसे चेक कीजिए और देखिएगा। तो चाइना में तो कुर्सी को छोड़कर सारी ही चीजें खाने योग्य मानी जाती हैं, पर वियतनाम भी इससे कुछ पीछे नहीं है। यहाँ के लोग भी सब कुछ खाने के लिए फेमस हैं। यहाँ के खाने में सबसे ज्यादा फेमस चीज है मंकी हेड। सुनकर बड़ा अजीब सा लग रहा है। जी हाँ, यहाँ पर बंदर के सिर का मांस खाना काफी पॉपुलर है। भाई, इंडिया में तो बंदरों की पूजा होती है, और वहीं इस तरीके की बात। चलिए छोड़िए, कुछ और बात करते हैं। चलिए, खाने की बात तो हो गई, अब पीने की बात भी कर लेते हैं। अगर वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें तो वहाँ पर पीना तो आम बात है। यहाँ पर भी बियर की बोतल के ढक्कन खोलने की तो इन लोगों को जैसे बस मौका ही तलाशते रहते हैं। पर आपको सुनकर और भी ज्यादा हैरानी होगी कि ये कोई नॉर्मल वाइन नहीं, बल्कि यहाँ की सबसे फेमस तो ये होती है स्नेक वाइन, जिसमें मरे हुए सांप को बोतल के अंदर रख दिया जाता है, और इस वाइन को रखकर काफी समय तक स्टोर किया जाता है। नॉर्थ कोरिया भी स्नेक वाइन यहीं से मंगाता है। और भी बहुत सारे जानवरों की डिशेस बनाना और उन्हें खाना एक कॉमन सी बात है यहाँ पर। दोस्तों, काजू एक ऐसा ड्राई फ्रूट है जो अधिकतर सभी को ही पसंद आता है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे ज्यादा काजू भी वियतनाम में ही उगाया जाता है? वियतनाम से 3,53,000 टन काजू एक्सपोर्ट किया जाता है। यहाँ की गवर्नमेंट हर ईयर
$3.52 बिलियन काजू से ही कमाती है। साथ ही साथ आप जान लीजिए कि वियतनाम में कछुओं को काफी रिस्पेक्ट दिया जाता है। यहाँ पर हर घर में या हर घर के बाहर आपको कछुए की मूर्ति जरूर मिलेगी। यहाँ के लोगों की ऐसी मान्यता है कि अगर आपकी कोई भी विश है तो उस काम को पूरा करने से पहले अगर आपने कछुए के दर्शन किए या उसके बारे में सोचा तो वो आपकी विश पूरी जरूर करेगा। खैर, हर देश की अलग अलग मान्यताएं हैं, ये उनकी मान्यताएं हैं। एक कृषि प्रधान देश होने के नाते इस देश में कॉफी भी काफी उगाई जाती है और विश्व में ब्राजील के बाद ये दूसरे नंबर पर आता है। दोस्तों, वियतनाम के पहले प्रेसिडेंट हो ची मिन थे। इनको यहाँ पर आज भी बहुत ज्यादा सम्मान दिया जाता है। यहाँ के लोगों का मानना है कि पूरे वियतनाम में इनके जैसा इंसान आज तक पैदा नहीं हुआ। फिर चाहे इस देश को आजादी दिलाने की बात हो या इस देश को इंटरनेशनल लेवल पर खड़ा करने की बात हो, इन्होंने बहुत ही ज्यादा योगदान दिया था। आज भी इनकी बॉडी को प्रदर्शनी के रूप में यहाँ रखा गया है। आपको बता दें कि वियतनाम का न्यू ईयर 12 फरवरी को मनाया जाता है, जो कि यहाँ पर काफी धूमधाम से मनाया जाता है। वहीं अगर गेम्स की बात करें तो यहाँ पर फुटबॉल काफी पॉपुलर गेम है। एक आंकड़े के हिसाब से 2018 में जब फीफा वर्ल्ड कप चल रहा था तो यहाँ के 80% लोग ऑफिस से छुट्टी लेकर मैच देखा करते थे। फुटबॉल को लेकर यहाँ के लोग काफी दीवाने नजर आते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर कोई भी फुटबॉल का बड़ा गेम होने से पहले एक फेस्टिवल जैसा आयोजन होता है। यहाँ के लोगों का चाइना के साथ एक बहुत ही अलग संबंध रहा है। ऐसा माना जाता है कि हजारों साल पहले चाइना के पढ़े लिखे लोग वियतनाम के स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ाने आया करते थे और इसके बदले में वियतनाम से उन्हें जानवरों की चमड़ी व बहुत सारी समुद्री चीजें गिफ्ट में दी जाती थी। इस बात से ये प्रूफ होता है कि यहाँ के लोगों का शिक्षा के प्रति कितना ज्यादा रुझान शुरू से ही रहा है और यही वजह है कि यहाँ पर 95% से भी ज्यादा साक्षर लोग रहते हैं। दोस्तों, वियतनाम को मोटर बाइक्स का देश भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ की टोटल पॉपुलेशन से 10% ज्यादा यहाँ पर मोटर बाइक्स हैं। यहाँ पर लोग ज्यादा से ज्यादा बाइक पर ही सफर करना पसंद करते हैं। यही कारण है कि दुनिया की सबसे ज्यादा मोटर बाइक कंपनीज यहाँ पर इन्वेस्ट करना पसंद करती हैं। और दोस्तों, ये वियतनाम का ट्रेडिशनल पहनावा है और इस पोशाक को यहाँ के लोग त्योहारों और बड़े बड़े फंक्शंस पर पहनना पसंद करते हैं। इस पोशाक के साथ ही साथ वियतनाम के लोग अपने सिर पर कुछ इस तरीके की पगड़ी फिर कहें हैट लगाना पसंद करते हैं। इसके साथ ही साथ वो हाथों में एक पंखा भी रखते हैं। इस पहनावे में यहाँ के लोग काफी आकर्षक नजर आते हैं। आपको भी शायद आकर्षक ही लग रहे होंगे। यहाँ के लोगों में गोरे रंग को लेकर काफी होड़ है। यहाँ के लोग गोरे रंग को काफी पसंद करते हैं और एक खास वजह कि यहाँ की लड़कियां सनलाइट में घर से बाहर निकलना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, क्योंकि उन लोगों को इस चीज का डर है कि कहीं सन से उनकी स्किन डैमेज ना हो जाए। इसके कारण वो दिन के समय घर में या ऑफिस में ही रहना पसंद करते हैं। और स्किन टोन को लेकर ये दीवानगी ही इतनी ज्यादा खास है कि यहाँ पर मेकअप प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा उपयोग में लाए जाते हैं। यहाँ की लड़कियां बिना मेकअप के बाहर नहीं जाती व उनके घर में हजारों रुपए के मेकअप प्रोडक्ट्स यूं ही पड़े रहते हैं। पूरे वर्ल्ड में डेटिंग करने का ट्रेडिशन भी यही से शुरू हुआ। इसको लेकर एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है। एक लड़का और एक लड़की आपस में प्यार करते थे, एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन वे कभी भी नहीं मिल पाए और उनकी जान चली गई थी। बस इसी चीज को यहाँ लव मार्केट के रूप में ट्रेडिशनली मनाया जाता है। वियतनाम के बारे में एक और खास बात है कि यहाँ पर आपको परफ्यूम रिवर को देखने को मिलता है। सुनने में कुछ ऐसा लगता है कि जैसे कि यहाँ पर नदी या पानी में कोई खुशबू वगैरह रहती होगी, तो आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल यहाँ पर नदी के किनारे फूलों के बगीचे रहते हैं और ये फूलों के बगीचे इतनी ज्यादा संख्या में लगे हुए हैं कि वहां से हर वक्त भीनी भीनी खुशबू आती रहती है, जो कि ऐसा एहसास कराती है जैसे मानो पानी में परफ्यूम मिलाया जाता हो, जो कि यहाँ के एटमॉस्फेयर को एक अलग ही लुक देता है और एक अलग ही एक्सपीरियंस भी।